Hello students, how are you? I am Brina and today I am discuss with you chapter number reproduction in animals from your class 8 science NCERT book, and the topic of this chapter is female gametes. फीमेल गैमेट्स या फीमेल ऑर्गन के बारे में हम पढ़ेंगे भी। इससे पहले हमने जो पिछला पढ़ा हुआ है उसको एक बार ही रिवाइज कर लेते हैं। इसमें क्या कहता है बेटा कि जो एक इंडिविजुअल स्पीसीज को सर्वाइव करने के लिए अर्थ पे जैसे डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन बहुत ज़रूरी है, उसी तरह रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसके अर्थ पे उसके स्पीसीज को बनाए रखने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए जनरेशन टू जनरेशन रिप्रोडक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी गई है भी। ठीक है। इसके बाद कहता है कि जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो किस तरह के होते हैं भी। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एनिमल्स के अंदर 2 टाइप के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट्स में भी हमने पढ़ा था कि 2 ही तरह के होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। फिर इसके बाद हमने पढ़ लिया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या था भाई कि मेल और फीमेल के जो ऑर्गन होते हैं, रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होते हैं, ऑर्गन होते हैं, वो क्या करते हैं भी, एक दूसरे के साथ कोलिब्रेट करते हैं, या फिर यूँ लगा लो कि उनके न्यूक्लियस से क्या होता है भाई, एक दोनों के न्यूक्लियस से टकराते हैं और उनसे जाइगोट बनता है। फ्यूज़ होने के बाद उनके जब गैमेट फ्यूज़ होते हैं तो जाइगोट बनता है, और इस प्रोसेस को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट की जब बिगिनिंग में जब फ्यूज होते हैं गैमेट्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं भी। इसके बाद हमने पढ़ा था कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं, यानी कि जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है वो ऑर्गन क्या होते हैं, उसके बारे में पढ़ा था भाई हमने। तो वे क्या होते हैं भाई, 2 एक पेयर ऑफ टेस्टिस होती है, 2 स्पर्म होते हैं, एक पेनिस होती है, जो क्या टेस्टिस के अंदर से जो मेल गैमेट निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं बेटा। और वो प्रोड्यूस कहाँ से होता है, टेस्टिस के अंदर से प्रोड्यूस होता है। वो स्मॉल साइज में होता है, बहुत ही छोटा साइज होता है, जिसको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं। उसके अंदर एक हेड होता है जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, एक हमारी टेल होती है, और ये मिडल पीस होता है। इसके जो हेड में क्या होता है, स्पर्म का न्यूक्लियस होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है इसका, और ये हमारा इसके अंदर जो टेल होती है इसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्मा होता है। ठीक है, क्योंकि ये एक सिंगल सेल माना गया है, स्पर्म भी एक सिंगल सेल होता है, तो इसके अंदर भी वही क्या होंगे भाई, वही चीज़ें होंगी जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, जो हमने पिछले ही चैप्टर में पढ़ी थी भी। ठीक है। इसके बाद ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो बच्चों, क्या कहता है कि एक इसने क्या बताया था कि एक 1 पेयर ऑफ टेस्टिस होती है। 1 पेयर ऑफ टेस्टिस का मतलब 2 टेस्टिस होती हैं, जो कि यहाँ पे दिखाई गई हैं। इनके अंदर क्या होता है, स्पर्म का सिंथेसाइज होता है। यहाँ से हमारे किसका सिंथेसाइज होता है, स्पर्म का, यानी कि स्पर्म हमारे बनते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है। और स्पर्म बाहर कब आते हैं, जब इजैकुलेशन होता है। ठीक है। इजैकुलेशन के टाइम जो है स्पर्म बाहर आते हैं, और वह कैसे बाहर आते हैं, यहाँ पे टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं, स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाते हैं। बनने के बाद वो स्पर्म डक्ट से होते हुए हमारे पेनिस के थ्रू बाहर आते हैं भी। ठीक है। इसके बाद स्पर्म कब बनना स्टार्ट होते हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्पर्म हमारे प्यूबर्टी जब एज क्रॉस हो जाती है, तब हमारी यानी कि मेल जो बॉडी होती है उसके अंदर से, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर से जब प्यूबर्टी की एज क्रॉस कर जाता है वह, तो स्पर्म बनना शुरू हो जाते हैं भी। ये हमने पढ़ लिया था। इसके बाद भाई हमने क्या पढ़ा था कि ह्यूमन जो मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो हमारा स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। स्पर्म भी हमारा एक सिंगल सेल है, इसके हेड में न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे साइटोप्लाज्मा होता है मिडल पीस में, और बाकी क्या होता है, साइटोप्लाज्मा होता है। और इस टेल के अंदर भी क्या होता है भी, एक मूवमेंट, ये स्पर्म को मूवमेंट कराता है। इस पहेली जो है वो पूछ रही है कि स्पर्म के अंदर जो टेल होती है इसका क्या कारण है, इसका क्या पर्पज है, इसका क्या उद्देश्य है। तो जो ये टेल होती है ये क्या करती है बेटा, इस स्पर्म को मूवमेंट कराने में हेल्प करती है, या फिर आप बोल सकते हो मोटिलिटी प्रोड्यूस करती है, इसको मोटिलिटी देती है। जब यह फीमेल बॉडी के अंदर ट्रैवल करता है तो क्या होता है भी, ये फ्लोपियन ट्यूब के अंदर जाता है, तो ये जो टेल है ये इसको क्या करती है, मूवमेंट के लिए हेल्प करती है।
ठीक है बच्चों, इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन, किस तरह से फीमेल ऑर्गन क्या होता है बच्चों। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहता है द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर ए पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब भी बोल सकते हैं इसको, एंड द यूट्रस। कहता है कि जैसे मेल गैमेट के अंदर क्या था भी, मेल जो ऑर्गन था वो उसके अंदर क्या था, सॉरी, मेल ऑर्गन के अंदर हमारे दो टेस्टिस थे, ठीक है, एक हमारा क्या था, स्पर्म डक्ट था और एक पेनिस था। इसी तरह फीमेल ऑर्गन के अंदर भी क्या होती हैं, ये दो ओवरी होती हैं बेटा, ये ओविडक्ट होती है, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो, फेलोपियन ट्यूब भी बोल सकते हो, और ये हमारा यूट्रस होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है फेलोपियन ट्यूब, फिर कहता है द ओवरी प्रोड्यूस, जो ओवरी है वो प्रोड्यूस करती है हमारी फीमेल गैमेट कॉल्ड ओवा। इन ह्यूमन बीइंग ए सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज इनटू ओवी डक्ट भी। कहती है कि फीमेल गैमेट्स के अंदर क्या होता है भाई, जो फीमेल के अंदर जो गैमेट होता है वो क्या होता है, ओवा के नाम से, जैसे मेल के अंदर हम क्या कहते थे, स्पर्म, ठीक है, तो फीमेल गैमेट के अंदर क्या होता है, ओवा होता है, और ये भी क्या है, एग भी क्या, एग को रिलीज करती है, और वो जो एग हमारा बनता है, ओवा बोल दो, एग बोल दो, या फिर क्या बोल दो उसको, ओवम भी बोल सकते हैं। वो एग जो है वो रिलीज कहाँ से होता है, हमारा ओविडक्ट से होता है। ओवरी के अंदर तो वो क्या होता है, बनता है बेटा, फिर ओविडक्ट के थ्रू रिलीज होता है, जो कि क्या होता है, वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ, यानी कि एक ओवरी में, एक महीने में एक ओवरी से एक एग जो है वो रिलीज होता है, ज़्यादा रिलीज नहीं होता। और फर्टिलाइजेशन के अंदर भी क्या होता है, फ्लोपियन ट्यूब में ही होती है हमारी। तो जो हमने पढ़ा कि जो हमारी फीमेल ऑर्गन, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसके अंदर तीन चीज़ें हमने पढ़ी थी, क्या थी भाई, एक ओवरी थी, पेयर ऑफ ओवरी, ठीक है, और एक ओविडक्ट था बेटा, क्या था, एक हमारा ओविडक्ट, ओवरी था, ओविडक्ट था, या फिर इसको आप फेलोपियन ट्यूब भी बोल सकते हो। इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है बेटा, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो हमारा फेलोपियन ट्यूब में ही होता है। जब फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनकर वह वापस यूट्रस में आकर इम्प्लांट हो जाता है। और इसमें हमने देखा कि जो फीमेल गैमेट है वो हमारा ओवा है, और ये एक महीने में एक ओवरी से एक ही एग निकलता है, यानी कि रिलीज होता है, फिर वो फेलोपियन ट्यूब में आता है। अगर वहाँ पे स्पर्म, यानी कि स्पर्म जो है उससे क्या हो जाता है, इंटैक्ट हो जाता है, या फिर स्पर्म उसका एनकाउंटर कर देता है, तो वह फर्टिलाइज हो जाता है और एक जाइगोट की फॉर्म में प्रोड्यूस करता है, एक जाइगोट बना देता है। फिर कहता है भी द बेबी टेक प्लेस, यानी कि यूट्रस पार्ट वर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस, यानी कि बेबी को जो टेक प्लेस करता है, यानी कि यूट्रस के अंदर हमने बताया था कि बेबी जो जाइगोट बन जाता है वो वापस से किसके अंदर आ जाता है, हमारे यूट्रस पार्ट के अंदर आ जाता है, और यूट्रस ही बेबी के जो डेवलपमेंट है को करता है भी। लाइक द स्पर्म एंड द एग इज आल्सो ए सिंगल, जिस तरह से हमारा स्पर्म एक सिंगल सेल है, इसी तरह हमारा एक एग भी सिंगल सेल है। स्पर्म की स्ट्रक्चर आपने देख ली थी, कैसी थी भाई, ये टेल टाइप थी, और आगे क्या था भाई, उसका हेड था, ठीक है, ये टेल थी, वो भी हमारी एक सिंगल सेल थी। ओवरी, ओवरी के अंदर जो हमारा ओवा बनता है, या फिर आप उसको एग बोल सकते हो, वो हमारा कैसा होता है, राउंड शेप में होता है, इसका ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये हमारे ओवी, ओवा, ओवम भी बोल सकते हो और एग भी बोल सकते हो, इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर बूझो कहता है, बूझो रिकॉर्ड्स दैट द साइज ऑफ एग इन एनिमल्स वेरीज, द एग मे बी स्मॉल एज इन ह्यूमन्स, मच लार्जर एज इन हैन, ओस्ट्रिच एग इज लार्जर। कहता है बूझो ने कहा, रिकॉल किया कि जो साइज होता है एग का वो एनिमल्स के अंदर भी वेरी करता है भी, यानी कि साइज तो होता है एग का, ठीक है, लेकिन ह्यूमन के अंदर जो एग होता है उसका साइज बहुत ही छोटा होता है, माइक्रो से भी छोटा होता है, उसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं। लेकिन मुर्गी का अंडा जो है वो हम ह्यूमन एग से क्या होता है भाई, बड़ा होता है। और फिर ऑस्ट्रिच एग तो सबसे ही बड़ी सेल मानी गई है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो बेटा फर्टिलाइजेशन क्या होता है, द स्टेप, फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म एंड ए ओवम। जो हमारा पहला स्टेप है रिप्रोडक्शन के अंदर, वो हमारा क्या होता है बेटा,
एक स्पर्म का और एक ओवम का, यानी कि एक स्पर्म है हमारा और एक एग है, इन दोनों का क्या हो जाना, फ्यूजन हो जाना, वो रिप्रोडक्शन की या फर्टिलाइजेशन जो है वो पहला स्टेप है रिप्रोडक्शन का भी। ठीक है, तो पहला स्टेप अगर रिप्रोडक्शन का है तो वो हमारा क्या है, फर्टिलाइजेशन, जिसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है। व्हेन स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद एग, जब स्पर्म कॉन्टैक्ट एग के कॉन्टैक्ट में आता है, ऑन द स्पर्म में फ्यूज विद द एग, तो स्पर्म जो है वो एग के साथ फ्यूज हो जाता है। सच फ्यूजन इज द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, यानी कि उस फ्यूजन को, जब एग का और स्पर्म का जब फ्यूजन होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लियस, कहता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो स्पर्म की और जो एग की सिंगल सेल होती है, न्यूक्लियाई होती है, वो टूट जाती है और एक सिंगल न्यूक्लियस बना देती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि जाइगोट का फॉर्मेशन करती है भी। जैसे क्या है कि ये हमारा क्या है भाई, एग है, इसको आप एग बोल सकते हो। ठीक है, ये हमारे क्या हैं, स्पर्म है। बेटा डायग्राम उस पर ड्राइंग पे मत जाना, लेकिन समझ लेना, समझने की पूरी कोशिश करना भी। ठीक है, ये क्या है हमारा, जाइगोट। ठीक है, फिर जाइगोट से क्या बनता है, बेबी बनता है। ठीक है, ये हमारा बेबी बन गया भाई। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको हम एम्ब्रियो भी बोल सकते हैं, EMBROY। तो क्या होता है कि इसके जो है, ये एग के 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स होते हैं, स्पर्म में भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, क्योंकि हाफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं हमारे एग के, और हाफ क्रोमोसोम्स हमारे किसके, स्पर्म के मिलके ये पूरा का पूरा एक न्यूक्लियाई बनाते हैं। न्यूक्लियाई के अंदर कितने होते हैं हमारे, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया हमारा, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक बेबी जाइगोट से हमारा क्या होता है, सेल डिवीज़न होती रहती है, और फिर हमारा क्या बनता है, एक बेबी बनता है, जिसके अंदर कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 23 पेयर्स, कितने पेयर्स, इन 23 पेयर्स के अंदर। ठीक है, तो ये हाफ क्रोमोसोम है, ये भी हाफ क्रोमोसोम है, मिलके क्या बना दिया, एक जाइगोट बना दिया, जिसके अंदर क्या होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स, यानी कि 23 पेयर्स। तो हमारे बेबी के अंदर भी क्या होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। तो कहता है एग एक होता है और स्पर्म बहुत सारे होते हैं, जैसे इसके अंदर से बहुत सारे स्पर्म गए हैं, लेकिन क्या होता है, इनमें से एक ही स्पर्म जो है वो क्या करता है, एग के न्यूक्लियस के ऊपर अटैक करता है, या फिर एक एग तो हमारा एक ही होता है, स्पर्म बहुत सारे होते हैं, तो क्या होता है, उनमें से एक ही स्पर्म जो है वो एग को फ्यूज़ कर पाता है, और बाकी के जो स्पर्म बच जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद हमारा क्या बनता है, जाइगोट बनता है, और जाइगोट से हमारा क्या बनता है, बेबी बनता है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया भी गया है अभी, डायग्राम 9.5 के अंदर। जैसे इसके अंदर क्या हो गया अभी, ये हमारा एग है और ये बहुत सारे स्पर्म इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो इनमें से ये वाला जो आगे है वही न्यूक्लियस के पास आने वाला है, तो क्या होगा, ये इसको क्या कर देगा, फ्यूज़ कर देगा। फ्यूज़ करने के बाद जो ये बाकी बचे हुए स्पर्म है हमारे, ये क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और एग के पास जो है खुद के हाफ क्रोमोसोम है, और इसके पास भी हाफ क्रोमोसोम है, जिसे लेकर ये क्या बनाते हैं, एक न्यूक्लियस बना देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एक कंप्लीट न्यूक्लियस बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। और जाइगोट के अंदर हमारे कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 23 पेयर्स। इसके अंदर कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। और एक बात कहता है कि यू नो दैट द जाइगोट इज़ द बिगनिंग ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल, यानी कि जो जाइगोट है वो एक इंडिविजुअल बनने की पहली क्या है, शुरुआत है, एक नींव है, यानी कि बिगनर है इंडिविजुअल के शुरू होने का हमारा जाइगोट। ठीक है, इसके बाद जैसे कि इसमें दिखाया गया है डायग्राम 9.6 के अंदर, ये क्या करते हैं, जो दो न्यूक्लियस हैं, एक स्पर्म का और एक हमारा किसका भी, एग का, ये क्या करते हैं, आपस में
ये जो दोनों न्यूक्लियस दिखाए गए हैं इसके अंदर ये एक सेल का फॉर्मेशन करते हैं और वो सेल धीरे धीरे फॉर्मेशन करने के बाद ये सेल के अंदर डिवाइड होते जाते हैं और डिवाइड होने के बाद एक ऑर्गेनिज्म के रूप में ग्रो करता है अभी। ठीक है, यानी कि ये दोनों न्यूक्लियस क्या होते हैं, फ्यूज होने के बाद एक सेल का फॉर्मेशन करते हैं और वो सेल धीरे धीरे डिवाइड होते हुए जो ऑर्गेनिज्म के रूप में ग्रो कर जाती है, यानी कि बेबी के रूप में हमें ग्रो करते हुए दिखाई देती है अभी। फिर कहता है द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एग सेल ऑफ द मदर एंड ए स्पर्म सेल फ्रॉम फादर। कहता है कि जो है प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन की, वो मीटिंग होती है, यानी कि उसके अंदर हमारी एग सेल जो मदर से मिलती है और स्पर्म जो है स्पर्म सेल जो फादर से मिलती है। इनके मिलने के बाद हमारी एक नई इंडिविजुअल जो है इनहेरिटेड सम कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द मदर एंड फ्रॉम द फादर सम ऑफ द फादर। कहता है कि जब ये एक मदर सेल से मिलती है, एग जो है वो मदर से मिलती है और जो स्पर्म सेल है वो फादर से मिलती है, तो जो इंडिविजुअल बनता है, जो नया बेबी बनता है, उसके अंदर जो गुण आते हैं वे कुछ गुण तो हमारी जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक मदर की जैसी होती हैं, कुछ फादर की जैसी होती हैं। जैसे आप खुद को देख लो या फिर अपने ब्रदर सिस्टर को देख लो, भाई उनके अंदर आप रिकॉग्नाइज करोगे कि सम कैरेक्टर इन दैम सिमिलर टू दोज मदर और योर फादर की। आप देखोगे कि कुछ तो उनके अंदर गुण जो हैं उनकी माँ से मिलते जुलते हैं, कुछ उनके फादर से मिलते जुलते हमें मिलते हैं। जैसे बोल नहीं देते नक्स भी इसकी मदर पे हैं, इसके फादर पे हैं। ठीक है, तो कहता है कि कुछ कैरेक्टर उसकी माँ पे मिलते हैं, कुछ फादर पे मिलते हैं भाई। फिर कहता है फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यानी कि जो फर्टिलाइजेशन किसी फीमेल बॉडी के अंदर होती है तो उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं बेटा। इंटर फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जिसमें जाइगोट की ग्रोथ या फिर उसका नरिशमेंट फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। यानी कि बॉडी के अंदर जो ग्रोथ होती है उसको इंटरनल, और जो बॉडी के बाहर यानी कि जो अंडे से जो बच्चा बनता है अगर वो बाहर बनता है तो उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। यदि फीमेल की बॉडी के अंदर बनता है तो उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अक्कर इन मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, काउ, डॉग्स एंड हैंस। क्या कहता है अभी, जो एनिमल्स के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है उनके अंदर कौन कौन से एग्जांपल दिए हैं, जैसे ह्यूमन हो गया भी, इंसान हो गए भी, गाय होगी, भैंस होगी, कुत्ते हो गए हमारे, मुर्गी, और बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं जिनको हम लिखते लिखते थक जाएंगे, उनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है भी। ठीक है, इसके बाद जो है हैव यू हियर्ड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी। देखो बच्चों, हमने बहुत बार सुना है अपने बड़ों से बूढ़ों से कि टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ है उनके घर पे, उनके ऐसा हुआ टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, लेकिन टेस्ट ट्यूब बेबी ऐसा कुछ नहीं होता। उसके अंदर भी सिमिलर प्रोसेस होती हैं, बस क्या होता है वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। हैव यू हियर्ड ए टेस्ट ट्यूब बेबी। हमने टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में सुना है भाई। तो बूझो एंड पहेली कहता है, Buja and Paheli teachers once told them in the class that is some women oviduct आर ब्लॉक्ड। हमने बूझो और पहेली जो हैं उन्होंने अपने टीचर्स को बोलते हुए सुना था क्लास के अंदर, वो उनको बता रहे थे कि वो वुमेन की ओविडक्ट के अंदर क्या हो जाती है, भी ब्लॉकेज हो जाती है, ब्लॉक्ड हो जाती है। कई बार क्या हो जाता है उसके अंदर कुछ ब्लॉकेज हो जाती है। ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब भी बोल सकते हो आप। ओवरी से एग जो फैलोपियन ट्यूब में आता है तो वहाँ पे आने के बाद वो या फिर ओविडक्ट भी बोल सकते हो, वो 24 हावर रहता है हमारा क्रोमोसोम या हमारा एग जो है वो 24 हावर्स रहता है किसके अंदर, ओविडक्ट के अंदर। अगर ओविडक्ट में कुछ ब्लॉकेज है तो जो स्पर्म आता है तो वो उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाता। क्यों भी, क्योंकि ओविडक्ट के अंदर क्या है भी, ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज की वजह से वो उसका एनकाउंटर नहीं कर पाता या उससे कांटेक्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा तो क्या होगा भाई, जाइगोट हमारा बनेगा नहीं। तो इसी वजह से उनके अंदर वो बच्चा पैदा नहीं कर पाती। तो कहता है कि दीज वुमेन आर अनएबल टू बियर
बेबीज बिकॉज स्पर्म कैन नॉट रीच द एग फॉर द फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ब्लॉकेज है बेटा वहाँ पे ओविडक्ट के अंदर, तो क्या है स्पर्म हमारा वहाँ तक नहीं पहुँच पाता एग तक, तो एग तक नहीं पहुँचेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। इन सच केस डॉक्टर्स कलेक्ट freshly released egg and sperm and keep them together for a few hours of for IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। तो कहता है जो ब्लॉकेज है तो उसकी वजह से हमारा एग और स्पर्म कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाते, क्योंकि ओविडक्ट के अंदर ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ ओविडक्ट। तो डॉक्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनके एग को हार्मोन्स या फिर दवाई देकर इंजेक्शन के थ्रू क्या करते हैं, एग को फ्रेश जो एग होते हैं उनको कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट करने के बाद वे मेल यानी कि उनके हस्बैंड से उनके स्पर्म को इंजेक्शन के थ्रू कलेक्ट कर लेते हैं। मेल से और फीमेल से दोनों से, मेल से उन्होंने वुमेन से उन्होंने क्या लिया भाई, हमारा एग ले लिया, और जो वुमेन से उन्होंने क्या ले लिया, एग्स जो फ्रेश एग बनते हैं वो हार्मोन्स या दवाई देकर उन्होंने इंजेक्शन के थ्रू ले लिया, और मेल से उनके मेल गैमेट ले लिए यानी कि स्पर्म ले लिया। उनको एक टेस्ट ट्यूब में अच्छी एनवायरनमेंट देकर, जैसा हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वैसे टेम्परेचर देकर, नरिशमेंट मीडियम देकर, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो कि आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट देकर उस टेस्ट ट्यूब के अंदर रख दिया जाता है, और उसको कुछ घंटों तक वहाँ पे रख दिया जाता है, जिसको की वजह से जो है यानी कि स्पर्म को रख दिया जाता है, तो आउटसाइड ऑफ द ह्यूमन बॉडी इसको फर्टिलाइज कर देते हैं, इसलिए इसका नाम जो है इन विट्रो जो है फर्टिलाइजेशन रखा गया है। इन विट्रो का मतलब क्या होता है बेटा, इन विट्रो का मतलब होता है हमारा जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट या कोई भी चीज़ बॉडी के बाहर करते हैं तो हम उसको इन विट्रो कहते हैं, और जब बॉडी के अंदर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन वीवो। ठीक है, बाहर करते हैं तो विट्रो ना, बाहर करते हैं तो उस प्रोसेस को हम इन विट्रो कहते हैं, और जो अंदर होती है वो क्या होती है, हमारी इन वीवो प्रोसेस होती है, याद रह जाएगा। तो क्या कहता है कि उस एग को और उस स्पर्म को जो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट देकर 1 वीक के लिए रखा जाता है, 1 वीक के लिए या इससे कम भी टाइम ले सकता है, यानी कि जब तक जो स्पर्म है हमारा और एग का कॉन्टैक्ट नहीं हो जाता, स्पर्म और एग का कॉन्टैक्ट नहीं हो जाता हमारा, इसके बाद जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट बनने के बाद इसको क्या करते हैं, ग्रो करवाने के लिए 1 वीक के लिए इसको ग्रो करवाते हैं आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट पे, फिर ग्रो करवाने के फिर बाद इंजेक्शन के थ्रू इसको वापस यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है। ठीक है, जैसा कि इसने बताया कि इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन अकर, कई बार क्या होता है भाई कि कई बार जो है एग का और स्पर्म का कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। इन केस फर्टिलाइजेशन, यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट बन जाता है हमारा, तो वो डेवलप होने के बाद 1 वीक के तक उसको उस टेस्ट ट्यूब के अंदर ही रखा जाता है, यानी कि आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट ही दिया जाता है उसको। उसके बाद उसको वापस मदर की यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है इंजेक्शन के थ्रू, या कोई और जो भी डॉक्टर की हमारी प्रोसीजर होता है उसके थ्रू वो क्या कर देते हैं, मदर की यूट्रस में उस जाइगोट को 1 वीक के अंदर बाहर जो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट देने के बाद, यानी कि जैसे जैसे वो ग्रो करने लग जाता है, फिर मदर की यूट्रस में उसको वापस से इम्प्लांट कर दिया जाता है। कंप्लीट डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द यूट्रस एंड बेबी इज बोर्न लाइक एनी अदर बेबी। फिर कहता है कि जो आगे का डेवलपमेंट है, यानी कि जाइगोट तो बन गया हमारा, जाइगोट के बाद जैसे ही ग्रो होने लग जाती है उसको मदर की यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है। फिर इसके आगे की जो डेवलपमेंट होती है वो यूट्रस के अंदर ही होती है, और बेबी जो बॉर्न होता है वो अदर बेबी की तरह ही उसकी डिलीवरी होती है भाई, उन्हीं के जैसे भी गुण आते हैं। यानी कि क्या होता है कि उसके अंदर भी बॉडी, इसका पूरा का पूरा डेवलपमेंट जो टेस्ट ट्यूब बेबी है इसका पूरा डेवलपमेंट है मदर की बॉडी के अंदर ही होता है बाकी का। ठीक है, यूट्रस में ही होता है, यानी कि नॉर्मल डेवलपमेंट होता है। बस ये टेस्ट ट्यूब जो है, बेबी बोर्न थ्रू दिस टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी। इस टेक्निक को टेस्ट ट्यूब बेबी इसलिए बोला गया है क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन है, सिर्फ फर्टिलाइजेशन का छोटा सा स्टेप जो है वो किसके अंदर होता है, टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है। इसी वजह से इसको क्या बोला क्या बोला जाता है बेटा, टेस्ट ट्यूब
बेबी बोला जाता है। बाकी सब कैसा नॉर्मल बेबी की तरह ही इसकी डेवलपमेंट होती है, इसकी ग्रोथ होती है और डिलीवरी भी एज इट इज़ होती है। दिस टर्म इज़ एक्चुअली मिसलीडिंग बिकॉज बेबी कैन नॉट ग्रो इन टेस्ट ट्यूब, क्योंकि जो बेबी है वो टेस्ट ट्यूब में पूरा बड़ा नहीं होता है, लेकिन ये छोटी फर्टिलाइजेशन की छोटा सा स्टेप होता है, इसी वजह से इसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता है। आगे के जो इसके बाद आपको टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू बेटा। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।